नमस्कार, आई न्यूज 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एंकर कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों। देवश्री पब्लिक स्कूल आपके बच्चों को देता है अच्छे संस्कार, उत्तम चरित्र एवं हमारे संस्कृति से ओत-प्रोत शिक्षा। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के इस वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में नंबर 1 विद्यालय देवश्री पब्लिक स्कूल पकुड़िया। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए अटल गौरव पार्क में आज क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। प्रधानमंत्री रहते हुए भी एक महान कवि विद्यमान था। उन्होंने जब 22 दलों की सरकार चलाई थी, सभी दलों के मुखिया से यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि सभी एनडीए के एजेंट पर चलते हैं तो उनके साथ देते हैं तो वो ठीक है, अन्यथा हम अपना रास्ता स्वयं तय कर लेंगे। कार्यक्रम के संयोजक व संचालक प्रफुल्ल सारस्वत रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नगर, जिला महामंत्री श्याम इंद्र त्यागी, यशपाल सिंह सिसोदिया, मोहन सिंह, पुनीत गोयल, ब्लॉक प्रमुख श्री निशांत सिसोदिया, महेश शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लोकप्रिय अध्यक्ष भाई विभू बंसल जी, गढ़मुक्तेश्वर के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय राकेश बजरंगी जी, क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय कविता मादरे जी और बहुत सुंदर संचालन कर रहे मौजी कर्मठ देश श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, पदाधिकारीगण, मातृशक्ति और नौजवान साथियों। अटल जी के बारे में बताने के लिए लगे तो कोई घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे में उनकी शख्सियत का व्याख्यान नहीं किया जा सकता। विकास जी, मैं बहन कवि पेपर ना निकल जाए, नीचे रखा मैं स्वागत की इसी कड़ी में हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्रीमान उमेश राणा जी के स्वागत के लिए श्रीमान नवीन तोमर जी, मंडल अध्यक्ष गानंद, स्वागत करें। एक इधर आ जाओ, मैंने चलो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि करतल ध्वनि से स्वागत करें। स्वागत की इसी कड़ी में मैं जिले के महामंत्री यार फिर बाहर को तो जी को आमंत्रित करता हूँ, आए और हम सभी को मार्गदर्शन करें। विजय पाल आरती। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन हमारे लोकप्रिय पूर्व में रहे सांसद और वर्तमान में एमएलसी और हमारे जिले के प्रभारी, तो उनके बारे में आप सोशल मीडिया पर अन्य माध्यमों से लगातार सुनते रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे, लेकिन हर एक शख्सियत से कुछ ना कुछ उसके जीवन से सीखने के लिए हमको मिलता है। और अटल जी के जीवन से जो हमने सीखा, मैं यदि व्यक्तिगत रूप से भी बताऊं, जो मैंने उनसे सीखा, उनके अंदर धैर्य बहुत था। आज भारतीय जनता पार्टी में हम लोग काम कर रहे हैं और उस समय हम लोग काम कर रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्वर्णिम काल है।
सभासद आपके, नगर पालिका अध्यक्ष आपके, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार आपकी, दूसरी सरकार आपके लगभग केंद्र में पूरी होगी, तीसरी बनाने की तैयारी है। अर्थात चारों तरफ हमारे सकारात्मक माहौल है, सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, उसके बावजूद भी उनके जो जानकारी थी कुछ शायद उनके साथ में भी काम किया है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, साथ में तो काम नहीं किया, लेकिन कई बार उनका मार्गदर्शन और भाषण, और एक बार तो बहुत ही मेरे को वो अवसर मैं शायद भूल नहीं पाऊंगा। मैं जब तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग करने के लिए गया था तो अटल जी उसमें विपक्ष के नेता थे, तो वो संघ शिक्षा वर्ग में आए थे, तो हमको अवसर मिला था उनको मिलने का हल्ले में, और वो वाकई में यादगार था। तो कितने जिन्होंने तारीफ भी की, बहुत सरल और सज्जन, और मैं यूँ कहूँ तो वो अटल जी कोई एक सामान्य पुरुष नहीं थे मित्रों। अगर उनकी तारीफ में कहा जाए, जानकारी दी जाए, तो एक विराट व्यक्तित्व के धनी, बहुत अच्छे कवि, बहुत ही मजबूत देशभक्त, और पार्टी के भी बहुत बड़े भक्त थे वो, और जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी शायद इस तरह की जो कृति उन्होंने दिखाई थी उस समय, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। रोंगटे खड़े होते हैं जो प्रधानमंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहा हो और उससे सीधा एक वोट के कारण त्यागपत्र दे दे, वो शायद क्षण जिसमें उनका भाषण आप सब लोगों ने सुना होगा। और सभी ने ही उनके विचार रखे हैं, और मैं भी थोड़ा सा आपको बतलाना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था, और वो भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। अटल जी की 2 बार भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, और अटल जी की प्रमुख बातें थी कि भारत को लेकर मेरी एक ही नजर है, भारत को लेकर मेरी एक ही नजर है। मुझे ऐसा भारत चाहिए जो भारत भूख, भय, अभाव से मुक्त हो। ये अटल जी की प्रमुख बातें थी। और मैं दूसरी बात बतलाना चाहता हूं। अटल जी ने कहा, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्रीय पुरुष है। ये चंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इस देश को एक नई पहचान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर सर्वप्रथम तो मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं, और ऐसे प्रणेता जिनके नेतृत्व में इस देश को एक नई पहचान मिली, इस देश को एक नया सम्मान मिला, इस देश को एक नई ख्याति देने का काम जिन्होंने किया, ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस मंच के माध्यम से मैं सत नमन करता हूं, और आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों पर चलकर भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में अपने को स्थापित करने का काम करेंगे। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हापुड़ जनपद के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय नरेश तोमर जी, इस जनपद के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय सतपाल सिंह सैनी जी,
जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष, जयंती पर आए माननीय प्रभारी जी सतपाल सैनी जी हापुड़ से प्रभारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माननीय विधायक जी विजयपाल आरती जी, आपका स्वागत है। क्षेत्रीय मंत्री कविता मांद्रे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नगर पालिका तिलकवा अध्यक्ष श्री विदु बंसल जी, आपका भी स्वागत है। नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश बजरंगी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व जिला अध्यक्ष श्री उमेश राणा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सतपाल जी, आपका भी स्वागत है। हमारे सम्मुख महिला की भारी संख्या बैठी हुई है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सम्मुख बैठे मेरे भाई, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 25 दिसंबर 1924 में माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। आज राजनीति के कहे जाने वाले हम सबके मार्गदर्शन पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें हम सत सत नमन करते हैं। वाजपेयी जी की जयंती एक सुशासन के रूप में हम सब मनाते हैं, क्योंकि वे देश की सुशासन चाहते थे। उनके ओजस्वी वाक्य आज भी हम सभी के जहन में जिंदा है। अटल जी का राजनीतिक जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने जिस विचारधारा के साथ कार्य किया उसका अनुसरण हम आगे भी बढ़ाना होगा। अटल जी राजनीतिक के महान थे। अटल जी जब भी संसद में बोलते थे तो विपक्ष के नेता शांति से उनकी बातें सुनते थे। देश अटल जी की बलिदान को कभी नहीं भूल पाएगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए अटल जी के 4 पंक्तियों अपनी बात खत्म करती हूँ। प्यार इतना परायों से मुझे मिला, न अपनों ने बाकी कोई मिला। चुनौती बस हर चुनौती से तो हाथ मैंने किए, अंधियारे से जलाए हुए बुझते दिए। जितना का होगा उतना हो जाएगा। आप बता देना, शुरुआत प्रश्न से करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज़ के साथ। हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।